नमस्कार दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा राज जो छुपा हुआ है इस एक छोटी सी लाइन में। एक तीर से दो शिकार होंगे, पीठ पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है। यह सिर्फ लाइन नहीं, यह 33 कोटि देवी देवताओं का वह गुप्त संदेश है जो आपके जीवन के सबसे कठिन दौर के बाद अब आपके कानों तक पहुंचाया जा रहा है। जब आप इसे पहली बार सुनते हैं तो शायद हल्का सा मुस्कुरा दे या सोचे कि भाई यह क्या नई कहानी सुना रहे, लेकिन अगर आप दिल खोलकर पूरी एकाग्रता से इसे समझे तो आपको एहसास होगा कि यही वह कुंजी है जिससे आपके सालों के बंद ताले खुलने वाले हैं। एक तीर से दो शिकार का मतलब है कि आने वाले जीवन में अब ऐसा दुर्लभ और दिव्य समय आ गया है जहां आपका एक ही छोटा सा कदम, एक ही विश्वास, एक ही उपाय और एक ही वीडियो को पूरा देखने का संकल्प दो बड़े बड़े शिकार आपके हाथ लगा देंगे। पहला शिकार होगा आपकी उन तमाम मनोकामनाओं का पूरा होना जिन्हें आपने सालों से सपने में भी नहीं सोचा था। नौकरी जो सालों से अटकी पड़ी थी, कारोबार में वो तरक्की जो मेहनत के बावजूद नहीं आ रही थी, संतान की शादी जो परिवार की चिंता का सबसे बड़ा बोझ बनी हुई थी, कर्जे से मुक्ति जो हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खा जा रहा था, घर बार की व्यवस्था जो सपना लगता था, स्वास्थ्य की बहाली जो डॉक्टरी की दवाई और रिपोर्टों के चक्कर में उलझ गई थी। यह सब एक साथ एक ही तीर मारते ही साधने लगेंगे। दूसरा शिकार होगा उन छुपी हुई मुसीबतों का अंत जो पीछे से चुपके चुपके आपके जीवन में घुसपैठ कर रही थी। शायद कोई पुराना दुश्मन चुपचाप प्लान बना रहा था, कोई केस अदालत में अटका हुआ था जिसकी खबर तक नहीं थी, कोई स्वास्थ्य समस्या धीरे धीरे जड़ी जमा रही थी जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे, कोई पारिवारिक कलह जो सतह पर नहीं दिख रही थी लेकिन अंदर से सबको खा रही थी, या कोई आर्थिक रिवाज जो धीरे धीरे आपको कमजोर कर रही थी। अब एक ही तीर मारते ही दो शिकार गिरेंगे, एक तरफ खुशियों का पहाड़ और दूसरी तरफ परेशानियों का हमेशा के लिए खात्मा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पीठ पीछे कुछ खिचड़ी पका रही है। दोस्तों, यह लाइन और भी गंभीर, और भी रहस्यमय, और भी आशीर्वाद पूर्ण है। इसका मतलब है कि आपके पीछे, आपके अनजाने में, आपके देखे बिना ही 33 कोटि देवी देवताओं और विशेष रूप से शनिदेव महाराज आपकी किस्मत की रसोई में बैठे हुए एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसकी खुशबू अब पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे जीवन में फैलने वाली है। कल्पना कीजिए जैसे कोई माँ चुपके से रसोई में अपने बच्चे के लिए उसके सबसे पसंदीदा खिचड़ी बना रही हो। थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा दाल, थोड़ा सा घी, मसाले जो बच्चे को पसंद आए, और बच्चा बाहर खेल रहा हो बिल्कुल अनजान की माँ उसके लिए क्या तैयार कर रही है। ठीक वैसे ही देवता आपके लिए चुपके से बिना बताए आपकी किस्मत की खिचड़ी पका रहे हैं। उस खिचड़ी में खुशियों के चावल डाले जा रहे हैं जो सालों की मेहनत के बाद अब पककर तैयार हो रहे हैं। सफलता की दाल जो आपके हक की थी लेकिन दूसरों ने खा ली थी, अब शनिदेव उसे वापस ला रहे हैं। शनिदेव की कृपा का घी जो कड़वाहट को मिठास में बदल देता है, गुरु के बुद्धि के मसाले जो सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, और हनुमान जी की शक्ति का स्वाद जो इसे इतना पौष्टिक और बलवान बनाता है कि एक बार खाने के बाद जीवन कभी पुराना नहीं रहेगा। यह खिचड़ी अब पककर तैयार हो चुकी है। यह कारण है कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर आपको 6 बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। आपके 6 बड़े बड़े काम जो सालों से अटके पड़े थे, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बनेंगे, वे अब संपन्न होने वाले हैं। यह मौका पूरे 22 साल बाद बन रहा है। 22 साल बाद ऐसा ग्रह योग और देवताओं का सहयोग बन रहा है कि जो लोग मेहनत करते करते थक चुके थे, जिनके हक को दूसरों ने खा लिया था, जिन्हें अपनों ने धोखा दिया, जिनके पसीने की हर बूंद व्यर्थ गई, अब उन्हीं लोगों का हिसाब 33 कोटि देवी देवता लेने वाले हैं। आपके पसीने की एक एक बूंद का बदला अब शनिदेव और अन्य देवता देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले समय आपने बहुत कठिनाइयां देखी, कई अपनों ने साथ छोड़ा, कई ने धोखा दिया, मेहनत के बावजूद हाथ कुछ नहीं आया, हक भी खा गए लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वह समय लौट कर नहीं आएगा। यह 3 दिन आपके जीवन के यादगार 3 दिन बनने वाले हैं। आप बड़े नसीब वाले हो, इसलिए ही
आपको यह सब कुछ मिल रहा है, वरना कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए दोस्तों, बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। आधा ज्ञान लेना विनाश का कारण बनता है। कई लोग आधा देखकर ही छोड़ देते हैं और उनकी परेशानियां बढ़ जाती है, इसलिए पूरा देखिए। दोस्तों, यह समय केवल खुशियों का नहीं, कुछ मुसीबतें भी पीछे पीछे छुपकर आ रही है, लेकिन घबराना नहीं। शनिदेव का महा उपाय करने से वे मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शनि की कृपा का महासहयोग आपको मिलेगा। अगर परिवार में कोई नशे की आदत में फंसे हुए हैं, चाहे शराब हो, ड्रग्स हो, कोई नशा हो, तो एक छोटा सा लेकिन चमत्कारिक उपाय है। शनिवार को, मंगलवार को, अमावस्या तिथि को या पूर्णिमा तिथि को अपने घर से छोटी छोटी रोटियां या पार्ले का बिस्किट लेकर किसी तालाब या नदी के पास जाए जहां मछली हो, उन मछलियों को अपने हाथों से खिलाए। यह उपाय करने से नशे की आदत जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे ही एक नशेड़ी पूरे परिवार को तबाह कर देता है। बच्चों का बचपन, पत्नी का जीवन, माता पिता का बुढ़ापा सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन यह उपाय करने से शनिदेव की कृपा से वह व्यक्ति नशे से बाहर आ जाएगा और पूरा परिवार बच जाएगा। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिस चीज से ज्यादा लगाव लगाओगे वही चीज जब दूर होगी तो दुख का कारण बनेगी। इसलिए किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव मत रखो। यह ज्ञान आज से अपने जीवन में उतार लो। यह ज्ञान अच्छा लगे हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। साथ ही आपके विचार और इच्छाओं का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। आप नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो, इसलिए निराशा बढ़ती है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। करियर में नए काम की शुरुआत करें। पहले से जो काम आपके हाथ में है उसे पहले पूरा करें और उसमें पारंगत बने। लव लाइफ में बदलाव आएंगे। नकारात्मकता महसूस हो सकती है, लेकिन रिश्तों में छोटा सा परिवर्तन करना जरूरी है। साथी के स्वभाव में नकारात्मक दिखे उसे बताओ, तभी रिश्ते में शांति और पुराना प्यार लौटेगा। सेहत में गैस, एसिडिटी, पेट दर्द या मांसपेशी में खिंचाव हो सकता है। शरीर को डिहाइड्रेट मत होने दो। एक निर्णय लेकर उस पर टिके रहो, लेकिन हर बात पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर आप संपत्ति या अपना घर चाहते हो तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बन पा रहा है, तो वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा शनि की दिशा मानी गई है। रोज शाम को पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाओ और शनि स्रोत का पाठ करें। मन में अपना घर होने का चित्र बनाओ। शनि देव की कृपा से कुछ दिनों में रास्ता साफ होने लगेगा। जनसंपर्क बढ़ाओ। स्टॉक मार्केट या नए क्षेत्र में अनुभवी लोगों से ज्ञान लो। पार्टनर आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बातों में उलझकर उन्हें नजरअंदाज मत करना, वरना उन्हें दुख होगा। बेवजह लोगों से उलझने से बचे। समय बहुत शुभ है। इधर उधर की बातों में समय बर्बाद न करें। परिवार में छोटे छोटे कलह हो सकते हैं, लेकिन कजन भाई बहनों से रिश्ते मधुर रखें। उनकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक मदद किसी को कराओ तो इतनी करो कि बाद में खुद नुकसान ना हो। व्यापार में टीम वर्क से बड़ी तरक्की के अवसर हैं। कर्मचारियों से अच्छे संबंध रखो। सरकारी नौकरी वालों पर अधिकारी दबाव डाल सकते हैं, लेकिन घर का वातावरण संतुलित रखें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहे, वरना बदनामी होंगी। खान पान में लापरवाही मत करो, पाचन क्रिया बिगड़ सकती है। नए लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे, ज्ञान का विस्तार होगा। लालच में हर अवसर के पीछे मत भागो, कभी भी ज्यादा लालच नुकसान दे सकता है। दोस्तों, जिन बातों से नाराजगी है उनमें बदलाव नजर आएगा। अवसरों को समझकर स्वीकार करें। रिश्ते या विवाह के फैसले तब तक मत लो जब तक व्यक्ति की परख ना हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। देर रात मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, इसलिए लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव लिखना। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, यह समय बहुत शानदार है। पिछला समय कठिन था, लेकिन भगवान ने आपकी सुन ली है। चिंता मत करो। रूप, कर्ज, शादीशुदा जीवन, संतान, घरेलू झगड़े, जो भी परेशानी है आवाज सुलझ जाएगी। नशे से बचो, उपाय करो, सकारात्मक रहो। शनि उपाय करो और पूरा वीडियो देखो। याद रखना,
एक तीर से दो शिकार होंगे और पीठ पीछे जो खिचड़ी पक रही है उसका स्वाद अब आपके पूरे परिवार को पागलों जैसा नचाएगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव। साथ ही दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में 6 बड़ी खुशखबरियां कैसे मिलेंगी। पहली खुशखबरी नौकरी या पदोन्नति से जुड़ी हो सकती है। जो इंटरव्यू जिसका इंतजार सालों से था, वह प्रमोशन जो सालों से रुका हुआ था, या कोई नया अवसर जो अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। दूसरे कारोबार से जुड़ी कोई पुराना बकाया वसूल हो जाना, नया बड़ा डील हो जाना, या पुराना घाटा अचानक मुनाफे में बदल जाना। तीसरी, संतान की शादी या संतान से जुड़ी कोई बड़ी राहत, शादी की बात पक्की होगी, अच्छा रिश्ता आना या संतान के भविष्य से जुड़ी कोई चिंता दूर होगा। चौथी, कर्ज या आर्थिक बोझ से मुक्ति, कोई पुराना कर्ज चुकता हो जाना या नए रास्ता निकल आना जिससे आर्थिक सांस लेने की जगह मिलेगी। पांचवी, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी जो ठीक होने लगेंगे, कोई रिपोर्ट अच्छी आ जाए, शरीर में नई ऊर्जा का अनुभव हो। छठवीं, घर या संपत्ति से जुड़ी कोई पुराने रुके हुए प्रॉपर्टी डील आगे बढ़ेंगे, घर से जुड़ी कोई व्यवस्था बनने लगेंगे। यह सब 22 साल बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि की चाल और अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसे दुर्लभ योग बना रही है जो हर किसी को नहीं मिलता। जिन्होंने पिछले 22 सालों में मेहनत की, धोखा खाया, अन्याय सहा, उनके कर्म अब फल देने लगेंगे। शनिदेव हिसाब ले रहे हैं। आपका हर पसीना, हर आंसू, हर रात की नींद अब ब्याज सहित लौटाई जा रही है। नशे की आदत वाले उपाय को और विस्तार से समझे। परिवार में अगर कोई शराब, ड्रग या किसी अन्य नशे में फंसे हुए हैं तो यह पूरे परिवार को धीरे धीरे तबाह कर देगा। बच्चे का बचपन छीन लेगा क्योंकि माता पिता नशे में रहते हैं तो बच्चों को प्यार, समय, सुरक्षा और पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पाती। पति पत्नी रोज रात को आंसू बहा कर सोते हैं। माता पिता का बुढ़ापा अपमान और चिंता में बीतता है। घर की इज्जत समाज में गिरती है और आर्थिक रूप से पूरा परिवार कंगाल होता चला जाता है। लेकिन शनिदेव की कृपा से यह उपाय जड़ से खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, यह उपाय आप जरूर करें। शनिवार को शनि का दिन है। मंगलवार को हनुमान जी की कृपा मिलती है जो नशे पर नियंत्रण में मदद करती है। अमावस्या को नई शुरुआत का योग बनेगा और पूर्णिमा को पूर्णता, कृतज्ञता का योग। छोटी छोटी रोटियां या पार्ले का बिस्किट इसलिए क्योंकि यह विनम्रता का प्रतीक है। भव्य चढ़ावा नहीं बल्कि सच्चे दिल का छोटा सा प्रयास। तालाब या नदी जहाँ मछली हो वहाँ पानी कर्मों का प्रतीक है। मछलियां जीवित प्राणी हैं जिन्हें खिलाने से सकारात्मक कर्म बनते हैं। अपने हाथों से खिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सीधा कर्म पर जाता है। मन में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि शनिदेव उसे नशे से मुक्त करे। यह उपाय करने से धीरे धीरे नशे कम होती जाएगी। व्यक्ति को खुद एहसास होगा कि वह गलत राह पर है और परिवार को राहत मिलेगी। साथ ही पार्टनर इस समय आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। उनकी छोटी छोटी कोशिशों को नजरअंदाज मत करो बल्कि तारीफ करो। बेवजह उलझने से बचो क्योंकि समय शुभ है। इसे सकारात्मक काम में लगाओ। परिवार में छोटे क्लेश हो सकते हैं लेकिन कजन भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिए। उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक मदद करते समय सीमा रखो ताकि खुद नुकसान ना हो। व्यापार में टीम वर्क सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है। अकेले कुछ नहीं हो सकता। कर्मचारियों से अच्छे संबंध रखो। सरकारी नौकरी में अधिकारी का दबाव हो सकता है लेकिन घर को संतुलित रखो। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहो। शनि बदनामी पसंद नहीं करते। खान पान संभालो, पाचन बिगड़ सकता है। नए लोगों से मिलने के मौके आएंगे। ज्ञान लो लेकिन लालच में मत भागो। दोस्तों, जिन बातों से नाराजगी है उसमें बदलाव आएगा। अवसरों को समझकर स्वीकार करो। रिश्ते या विवाह के फैसले जल्दबाजी में मत लो। व्यक्ति की परख पहले करो। अब वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। याद रखें, एक तीर से दो शिकार होंगे और पीठ पीछे जो खिचड़ी पक रही है उसका स्वाद अब आपके पूरे परिवार को पागलों जैसा नचाएगा। चिंता मत करो, भगवान ने सुन ली है। रूप, कर्ज, शादीशुदा जीवन, संतान, घरेलू झगड़े सब सुलझने लगेंगे। नशे से बचो, उपाय करो, सकारात्मक रहो। शनि का उपाय करो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आपका भाग्य जरूर पलटेगा। धन्यवाद।